नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आंजनेय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ए फन कॉल्ड क्रिकेट। दोस्तों, पिछली एक कड़ी में हम लोगों ने चर्चा की थी सचिन तेंदुलकर व विराट कोहली भारत के दो महान बल्लेबाजों के बीच तुलना की थी और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स यूज़ किए थे, जैसे उन्होंने किस किस टीम के खिलाफ कितने रन बनाए, किन किन गेंदबाजों को खेला, क्या नियम थे, उन टीम्स की विश्व क्रिकेट में क्या महत्वता थी, वैल्यू थी और किस किस तरीके के गेंदबाजों को उन्होंने खेला। तो वो बात की थी हमने टेस्ट बल्लेबाजी की, अर्थात उनके टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्डों की। और इस कड़ी में मैं एक बार फिर उन दोनों की तुलना करूंगा उनके एक दिवसीय क्रिकेट के रिकॉर्ड्स को लेकर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, जब बात करते हैं एक दिवसीय क्रिकेट की, तो 2001-2002 की साउथ अफ्रीका श्रृंखला तक सचिन तेंदुलकर ने 286 मैचों में 272 पारियों में 10,803 रन बना दिए थे, जिनमें उनका औसत रहा था 43.73 43.73, जिनमें 30 सेंचुरीज व 53 हाफ सेंचुरीज शामिल थी। वहीं विराट कोहली ने अब तक 239 इनिंग्स खेली हैं, जिनमें 11,867 रन बनाए हैं, जिनमें 43 शतक व 58 अर्धशतक शामिल हैं और उनका औसत है वूपिंग 59.34। और लक्ष्य का पीछा करते हुए तो उनके आंकड़े और भी ज़्यादा कमाल के हैं। 134 इनिंग्स में 7,039 रन, 26 शतक व 32 अर्धशतकों के साथ, और औसत रहा है उनका 68.34। यहाँ मैं दोस्तों एक और बात फिर बता देता हूँ कि सचिन तेंदुलकर ने 2013 तक वनडे क्रिकेट खेली और इस दौरान वे लगातार प्रोलिफिक स्कोरर रहे। इस दौरान जो हमने पीरियड लिया है उसमें अगले 11 सालों में, यानी कि अपने रिटायरमेंट तक, सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 180 पारियां और खेली और 46.48 की औसत से 7,623 रन बना दिए, जिनमें 13 शतक व 43 अर्धशतक शामिल हैं। यानी कि जब हम कंसिस्टेंसी का मापदंड यूज़ करते हैं तो सचिन तेंदुलकर बहुत आगे नज़र आते हैं, क्योंकि लगातार 2 दशकों में उनका एक ही जैसा प्रदर्शन लगातार रहा है। इन 7,623 रन में उनके 13 शतक व 43 अर्धशतक शामिल थे। हालांकि बाद के वर्षों में वो स्कोर तो बहुत तेज करते रहे, परंतु उनका जो कन्वर्जन रेट था अर्धशतक को शतकों में बदलने का, वो बहुत कम हो गया। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने उस हर बॉलर का सामना किया जो या तो महान था या महान बन रहा था या आगे चलकर लीजेंड की श्रेणी में शामिल हुआ। और तो और उन्होंने उन गेंदबाजों का भी उनके प्राइम में सामना किया था इस दौरान, जो बाद में विराट कोहली ने भी खेले, जैसे डेल स्टेन, वर्नॉन फ्लेंडर, मॉर्नी मॉर्केल, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, माइकल स्टार्क और सारे व्यक्ति। जब सचिन की मैच जीतने की क्षमता पर उंगली उठती है और बार बार कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा मैच जिताने की क्षमता विराट कोहली में है, तो हम एक बात भी भूल जाते हैं दोस्तों कि सचिन एक बैट्समैन के साथ बॉलर भी रहे हैं और उनकी उंगलियों को मैजिकल फिंगर्स भी कहा जाता था। यानी कि वो गेंदबाज जो मुश्किल समय में विकेट निकाल दे। वो मशहूर कोलकाता टेस्ट जो वीवीएस लक्ष्मण के 281 रन, द्रविड़ के 180 रन व हरभजन के 13 विकेटों को लेकर सबको याद है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दूसरी पारी में सचिन तेंदुलकर ने ही जादुई गेंदबाजी करते हुए 6, 7वें और 8वें विकेट के रूप में एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन और शेन वार्ने को 7 रन के अंतर में ही आउट कर दिया था और भारत के जीत की आधारशिला रख दी थी। वनडे में तो तेंदुलकर बहुत ही अच्छे गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने 154 विकेट लिए हैं। वनडे में वो अकेले अब तक दुनिया के ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने किसी टूर्नामेंट में 2 बार 6 रन या 6 से कम का स्कोर अंतिम ओवर में डिफेंड किया है। ऐसा उन्होंने 1993 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हीरो कप में और टाइटन कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली 96 में किया था। अब कप्तानी की भी बात भी कर लेते हैं दोस्तों। विराट कोहली का रिकॉर्ड कप्तानी में बहुत ही शानदार रहा है, परंतु यह भी याद रहे कि सचिन तेंदुलकर बहुत सारे कप्तानों के अंडर कैप्टनसी में खेले और उनके द्वारा किए गए उस असाधारण प्रदर्शनों के बल पर ही उन कप्तानों का सफलता का ग्राफ लगातार चढ़ता रहा। जैसे सबसे ज़्यादा मैच सचिन तेंदुलकर ने मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में खेले, कुल 207 टेस्ट प्लस वनडे में। उसमें उन्होंने 33 शतकों के साथ 10,032 रन बना दिए। मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में एक बार फिर बता दूं कि 1998 में इंडिया ने वनडे में बहुत सारे टूर्नामेंट जीत डाले,
जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 9 शतकों के साथ 1894 रन बनाए, जो एक कैलेंडर ईयर में एक दिवसीय में किसी भी बल्लेबाज का अब तक का शतक और सर्वाधिक रन का अब तक का सबसे रिकॉर्ड है। और बात करते हैं क्रिकेट के महाकुंभ यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा वर्ल्ड कप को लेकर। 1996 के वर्ल्ड कप में 576 रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए। नतीजा इंडिया सेमीफाइनल में तेंदुलकर असफल, नतीजा इंडिया 120 के रन पर बाहर। 1999 में सचिन तेंदुलकर कुछ खास न कर पाए और टीम नॉकआउट राउंड में ही बाहर हो गई। 2003 का वर्ल्ड कप आया और तेंदुलकर ने वो तहलका मचा दिया। कुल मिलाकर 673 रन वर्ल्ड कप में ठोक दिए, जो अब तक किसी भी वर्ल्ड कप में किसी भी बल्लेबाज के सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड है। नतीजा इंडिया फाइनल में सचिन फेल, इंडिया फेल। 2007 वर्ल्ड कप तेंदुलकर बहुत बुरी तरह सफल रहे, नतीजा इंडिया ग्रुप मैचों में ही हार कर बाहर हो गया। 2011 का वर्ल्ड कप आया और तेंदुलकर ने कुल मिलाकर 482 रन बना दिए, जो भारतीय बल्लेबाजों में सबसे ज़्यादा थे और वर्ल्ड कप में दूसरे नंबर पर वे बल्लेबाजी के रूप में उनका रिकॉर्ड रहा। टूर्नामेंट में गंभीर भी उनका साथ देते रहे, नतीजा इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत गया और तेंदुलकर को 24 साल के इंतज़ार में जिस टूर्नामेंट की जीत का सबसे बड़ा इंतज़ार था वो तोहफा उन्हें मिल गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आईपीएल में भी बात करूंगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि विराट कोहली उसमें बहुत प्रोलिफिक बैट्समैन हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों कि आईपीएल में तेंदुलकर ने केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय आईपीएल मैच खेला है और कुल मिलाकर आईपीएल में उन्होंने 2334 रन बनाए हैं। 63 इनिंग्स में उन्होंने 2000 रन आईपीएल टूर्नामेंट में पूरे कर लिए, जो अब भी इंडियंस में सबसे ज़्यादा तेज और कुल मिलाकर थर्ड फास्टेस्ट है। इस बात को देखकर कहा जा सकता है कि वो किस तरीके के बैट्समैन आईपीएल में भी रहे। आईपीएल 2010 में तेंदुलकर ने 618 रन बनाए, जो अब भी इंडिया, और उसमें उन्होंने ऑरेंज कैप जीती और वो ऐसा करने वाले इंडिया के पहले खिलाड़ी रहे। यानी कि टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसे ही ऑरेंज कैप दी जाती है और ऐसा करने में तेंदुलकर सबसे पहले खिलाड़ी रहे जो सफल रहे। इसी के साथ उन्होंने T20 में बॉलिंग भी की और विकेट भी लिए। तो अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो टेस्ट मैच, वनडे क्रिकेट, T20 में भी वो एक बैट्समैन के रूप में, एक बॉलर के रूप में और एक फील्डर के रूप में लगातार सफल रहे। यही उनकी महानता का मापदंड रहा है। यही उनके बारे में बताता है कि वो किस तरीके के बैट्समैन, बॉलर और फील्डर रहे, किस तरीके के प्लेयर थे। अभी दोस्तों विराट कोहली को बहुत इंतज़ार करना है। हालांकि वो कुछ रिकॉर्डों के, जैसे एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतकों के रिकॉर्ड के आसपास हैं, परंतु अभी उन्हें वनडे में भी करीब 5 से 6 हज़ार रन और बनाने हैं। इसी के साथ साथ उन्हें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अभी 5-6 साल उनकी क्रिकेट की जीवन बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि वह इसी तरीके से खेलते रहेंगे, इसी तरीके से रन बनाते रहेंगे। तब देखते हैं कि वो कितना कंसिस्टेंट रहे हैं, क्योंकि तेंदुलकर ने अपने 24 साल के कैरियर में ये पूरी तरह से साबित कर दिया था दोस्तों कि किस तरीके के वो बैट्समैन रहे। एक तरफ 2001-2002 तक जिस तरीके से वे बल्लेबाजी करते रहे, उसी प्रकार 2001 से 2013 तक वो उसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे और हम गेंदबाज का धज्जियाँ उड़ाते रहे।